प्रेज़ लॉर्ड। एक बार फिर आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम देखेंगे मरकुस की किताब के बारे में कि मरकुस की किताब कब लिखी गई है, मरकुस की किताब कहाँ पर लिखी गई है, इसको लिखने की डेट क्या है, कब लिखी गई है मरकुस की किताब, और मरकुस ने यह सब कहाँ से इकट्ठा किया जो उसने इस बुक में लिखा है। यह सब चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार किसके द्वारा लिखा गया है, इसका लेखक कौन था। हम जब देखते हैं तो पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मरकुस की किताब को मरकुस के द्वारा लिखा गया है, जिसको जॉन मार्क भी बोलते थे। जब हम रसूलों की किताब पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि जॉन को जॉन मार्क के नाम से भी बुलाया गया है। जो मरकुस था वह पतरस का एक क्लोज बहुत ही सहभागी था, उसके साथ उसने काफ़ी टाइम बिताया। जब पतरस प्रीच करता था उस टाइम में यहूदियों को, तो वह सुनता था। पतरस द्वारा प्रभु यीशु मसीह के कामों को जब वह सुनता था तो वो सब चीज़ों को सुनकर उसने सुसमाचार लिखा। पतरस की प्रीचिंग को मरकुस के द्वारा एक शेप देकर एक बुक में लिखा गया है, जिसको हम आज मरकुस की गॉस्पेल और मरकुस रचित सुसमाचार बोलते हैं। जब हम देखते हैं कि यह किताब कब लिखी गई है, इसकी डेट क्या है, तो इसकी डेट का एग्जैक्ट हमें मालूम नहीं है, लेकिन स्कॉलर लोग बोलते हैं कि इसको 50 AD से लेकर 60 AD के बीच में लिखा गया है। और कुछ लोग बोलते हैं कि यह किताब तब लिखी गई है जब मंदिर का डिस्ट्रक्शन किया गया था, जब मंदिर को ढा दिया गया था रोमन सरकार के द्वारा। उस मंदिर को ढाने से जस्ट पहले कुछ 1-2 साल पहले इस बुक को लिखा गया है। काफ़ी स्कॉलर लोग ऐसा मानते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 3 पर कि यह बुक कहाँ पर लिखी गई है। तो जब हम अर्ली चर्च ट्रेडिशंस को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यह बुक रोम में लिखी गई है। जब पतरस अपने लास्ट दिनों में रोम में था तो मरकुस भी उसका सहभागी था। नंबर 4 पर हम देखेंगे कि यह बुक की ऑडियंस कौन है, किसके लिए उस टाइम मरकुस ने यह बुक लिखी। यह बुक मरकुस ने जेंटाइल लोगों के लिए लिखी है, उन लोगों के लिए लिखी है जो लोग यहूदी कस्टम्स को नहीं जानते थे, जो लोग यहूदी लोगों के रीति रिवाजों को नहीं जानते थे। उन लोगों के लिए मरकुस ने यह बुक लिखा है। क्योंकि जब हम इस बुक को उसका 15 अध्याय उसकी 14 आयत को और 7 अध्याय उसकी 2 आयत से लेकर 4 आयत तक पढ़ते हैं, तब वह यहूदी कस्टम्स को एक्सप्लेन कर रहा है। और जब हम इसकी राइटिंग्स को पढ़ते हैं तब वह अरामिक भाषा के शब्दों को भी अपनी इस बुक में ट्रांसलेट करता है, तो जिससे हमें मालूम पड़ता है कि यह बुक यहूदी लोगों के लिए नहीं लिखी गई। नंबर 5 पर हम बात करेंगे इस बुक का पर्पस और थीम क्या है। जब हम इस बुक को पढ़ते हैं, इस बुक के द्वारा मरकुस अपने पढ़ने वालों को दुख और स्ताव में मजबूत करता है और यीशु मसीह को सन ऑफ गॉड और एक सेवक के रूप में प्रेजेंट करता है, जो हमारे पापों के लिए मारा गया। मरकुस की किताब का जो मेन थीम है वह है डिसाइपलशिप, चेलापन। वह बार बार अपनी इस थीम के बारे में अपनी बुक में जिक्र करता है, लिखता है। मरकुस यीशु मसीह की टीचिंग्स के द्वारा जो उसकी थीम है डिसाइपलशिप, उसके बारे में अपने पढ़ने वालों को सिखाता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चेलेपन का मतलब यह है कि जो प्रॉब्लम्स यीशु मसीह ने फेस की, उन सब प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए तैयार होना। हम नंबर 6 पर देखेंगे मरकुस की किताब की आउटलाइन के बारे में कि हम क्या चीज़ कहाँ पर पढ़ सकते हैं। हम यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत 1 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 13 आयत तक पढ़ सकते हैं। हम यीशु मसीह की गलील में सेवकाई के बारे में 1 अध्याय उसकी 14 आयत से लेकर 6 अध्याय उसकी 29 आयत तक पढ़ सकते हैं। हम यीशु मसीह की गलील से वापसी के बारे में 6 अध्याय उसकी 30 आयत से लेकर 9 अध्याय उसकी 29 आयत तक पढ़ सकते हैं। हम यीशु मसीह की लास्ट गलील में सेवकाई को 9 अध्याय उसकी 30 आयत से लेकर 50 आयत तक पढ़ सकते हैं। हम यीशु मसीह की
यहूदिया में मिनिस्ट्री के बारे में हम 10 अध्याय में पढ़ सकते हैं। हम यीशु मसीह के पैशन वीक के बारे में 11 अध्याय से लेकर उसके 15 अध्याय तक पढ़ सकते हैं। और हम यीशु मसीह का जी उठाया जाना हम इस बुक के 16वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। आई होप कि आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।